हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है यदि आप एक गेट एस्पिरेंट हैं और पीएसयू आपका टारगेट है। काफ़ी लोगों का एक डाउट है, एक बहुत न्यूज़ फैली हुई है इस टाइम पे। और वो न्यूज़ ये है कि जो पीएसयूज हैं वो गेट से अब हायर नहीं करेंगे गेट स्कोर से, क्योंकि एक पीएसयू जो है ओएनजीसी बहुत बड़ा पीएसयू है। अभी उसका रिक्रूटमेंट आया है 2025 के लिए, जहाँ पे उन्होंने गेट स्कोर से ना लेके अपना रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराने का निर्णय लिया है। राइट। तो लोगों के मन में एक डाउट हो रहा है कि अब क्या होगा, मतलब जो गेट की प्रिपरेशन करते हैं उनका टारगेट पीएसयू था तो उनका प्रिपरेशन वेस्ट हो गया। राइट। तो बहुत डाउट है, लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया कि इस पे थोड़ा सा वीडियो बनाइए, समझाइए क्या चीज़ है ये। ओके, तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन होगा। ओके, उसके पहले यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। देखो यार, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, कोई भी पीएसयू है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा तो सिलेबस आप जो गेट में पढ़ते हो वही आएगा। पहली बात, आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज दैट मैं कल के दिन बोलता हूँ ओएनजीसी अपना कंडक्ट करा रहा है एग्ज़ाम, ठीक है। तो ओएनजीसी, सपोज दैट कंप्यूटर साइंस का कोई बच्चा है, इस साल तो कंप्यूटर साइंस को हायर नहीं कर रहे हैं वो ओएनजीसी, बट सपोज दैट ओएनजीसी कंप्यूटर साइंस को हायर करता और वो अपना कंडक्ट करा था एग्जाम, ठीक है। तो एग्जाम में वो क्या पूछेगा? एग्जाम में देखो, जो तुम गेट में पढ़ते हो कंप्यूटर साइंस में उतना ही है बैचलर लेवल पे। तो एग्जाम में जो कुछ भी आएगा वो गेट लेवल का ही आएगा या गेट लेवल से कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं इसरो के पेपर के बारे में बात करूं, बार्ग के पेपर के बारे में बात करूं, मैं दोनों पेपर क्वालिफाइड हूं। मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, केवल मैंने गेट की प्रिपरेशन की है और उस प्रिपरेशन से मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो पहला चीज़ ये है कि तुम्हें अब पीएसयू के लिए अलग से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। 90% सिलेबस जो होगा वो गेट का ही होगा। तो यदि आप गेट क्वालिफाई करते हैं तो आप एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेंगे। राइट। तो ये आपके माइंड में अगर चल रहा होगा कि पीएसयू का अलग से एग्जाम होगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि जो सिलेबस होता है पीएसयू का वही होता है गेट का। क्योंकि देखो, कंप्यूटर साइंस में अगर तुम बात करो, बीटेक में जो सब्जेक्ट पढ़ते हो वही सब्जेक्ट तो मेन सब्जेक्ट्स हैं, वही पूछेंगे। हो सकता है कि एक दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दे। सपोज दैट मैं बार के बारे में बात करूं अगर, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो एक्स्ट्रा ऐड है। बाकी जो सब्जेक्ट है तुम्हारे 8-9 सब्जेक्ट जो हैं वो एकदम गेट वाले हैं। तो वो सब्जेक्ट छोड़ भी दोगे तो तुम कोई दिक्कत की बात नहीं। तो तुमने जो अगर गेट की प्रिपरेशन कर रखी है अच्छी, तो तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा पीएसयू का। राइट। तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा एग्जाम लिखना पड़ेगा तुम्हें, है ना। गेट के अलावा एक एक्स्ट्रा एग्जाम लिखना पड़ेगा। राइट। अगर तुम गेट लिख रहे थे, सपोज तुम्हारी अच्छी रैंक आ रही थी, फिर भी तुम्हें अब वहां पे पीएसयू में एक एग्जाम लिखना पड़ेगा। राइट। तो ये एक एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है। मैं एडवांटेज की बात करता हूँ पहले। ओके, नाउ देखो, गेट में अगर मैं बात करूं, सपोज दैट कोई भी पीएसयू है तो इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट करने के लिए वो गेट के टॉप रैंकर्स को ही क्या करते हैं, उठाते हैं। मतलब जो अगर सपोज दैट कि किसी पीएसयू में मान लो 30 वैकेंसीज है और उनका ऐसा है कि मैं 1:5 में लोग कैंडिडेट सेलेक्ट करूंगा, तो वो 150 कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो मान लो टॉप 150 पर्सन ने अप्लाई कर दिया, तो सारे 150 उन्होंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया स्कोर के बेस पे। राइट। ना जिसकी रैंक 151 है वो उसको सेलेक्ट नहीं किया। ना यहाँ पे पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीएसयू में केवल अप्लाई कर देते हैं जस्ट फॉर बैकअप, उन्हें ज्वाइन नहीं करना होता, और वो एमटेक करने चले जाते हैं और फिर पीएसयू ज्वाइन नहीं करते हैं ना। यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होता है, जिनकी रैंक 200-300 है उनको भी मौका नहीं मिलता है, ठीक है, गेट में। तो इवन दो वो टॉपर हैं और उनका पीएसयू सपना था, लेकिन टॉप रैंकर्स जो अप्लाई कर दिए, हालांकि उन्हें जाना नहीं है, फिर भी तुम पीएसयू नहीं जा पाते। राइट। तो यहाँ पे एडवांटेज ये होगा कि अब होगा रिटन एग्जाम, और रिटन एग्जाम का एक होगा कट ऑफ की इतने कट ऑफ पे हम इतने सारे बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। राइट। नाउ एग्जाम होने से क्या होगा ना, जो गेट टॉपर होगा, जो एमटेक कर रहा होगा, उसके मन में थोड़ा सा ये होगा, यार मुझे पीएसयू तो जाना ही नहीं है तो मैं एग्जाम क्यों लिखूं। राइट। जिसको जेन्युइन में पीएसयू जाना होगा वो एग्जाम का फॉर्म फिल करेगा, जिसको नहीं जाना होगा वो फॉर्म फिल नहीं करेगा। राइट। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा ना, जिसका गेट एग्जाम खराब गया, जिसका सपोज दैट मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरी गेट में 900 रैंक है, 900 के आसपास रैंक है, मुझे बार्क में डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं मिला गेट स्कोर पे, बट मैंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया और रिटन एग्जाम के थ्रू मैं इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हुआ। राइट। तो ये प्रॉफिट होता है कि अगर आपका गेट वाला दिन आपका खराब गया तो ये प्रॉफिट होता है कि आपको मतलब मौका मिलता है, एक तरह से बोल सकते हैं। राइट। तो आपको वहां परफॉर्म करने का मौका मिलेगा और हो सकता है कि आप उस दिन अच्छा परफॉर्म करके पीएसयू का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं और इंटरव्यू भी हो सकता है। सपोज दैट सारे पीएसयूज जो होते हैं ऐसा एक रूल बनाते हैं, अगर मान लो कि मैं टॉप 500 को ही लेता हूँ, ठीक है, इसमें किसमें मतलब गेट स्कोर जो है, गेट की रैंक होती है 500 के अंदर वालों को ही लेता हूँ, तो 500 के जो बाहर है उनको तो हायर नहीं कर पाते वो, ऐसा हो सकता है रूल बना देते। लेकिन अभी जो रिटन एग्जाम होगा ना, उसके माध्यम से क्या होगा, आपके पास आपका गेट एग्जाम खराब गया तो आपके पास मौका होगा। राइट।
तो इसमें एकदम डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसको प्रॉफिट ही मानता हूँ अगर रिटर्न एग्जाम हो रहा है तो, राइट। और कंपटीशन भी कम होगा अगर रिटर्न एग्जाम हो रहा है, क्योंकि जो लोग जेन्युइन चाहते हैं पीएसयू जाना वो जाएंगे, राइट। नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, क्या सारे पीएसयूज ऐसा करेंगे? अभी मैंने नहीं देखा सारे पीएसयूज ऐसा करेंगे, एक दो पीएसयूज ने ही किया है ऐसा, राइट। क्योंकि एग्जाम कंडक्ट करा पाना थोड़ा सा कठिन काम है, मुझे लगता है ऐसा। तो सारे पीएसयूज तो नहीं करने वाले मुझे लगता है, सारे पीएसयूज, राइट। बहुत सारे पीएसयूज केवल गेट की स्कोर से ही शॉर्टलिस्ट करेंगे अगेन। अभी एक दो पीएसयूज का ही ऐसा है, जस्ट लाइक ओएनजीसी का आया है। और वेल वगैरह तो पहले से एग्जाम कंडक्ट कराते थे, इसरो का पहले से एग्जाम ही होता था, राइट। और पावर ग्रिड और आईओसीएल वगैरह ये सब तो गेट स्कोर से ही लेंगे, राइट। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि गेट स्कोर से नहीं होगा, बट अगर एग्जाम होता है तब भी एक प्रॉफिट ही है आपके लिए। मैं तो प्रॉफिट मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि अगर गेट एग्जाम, बहुत सारे लोगों का गेट एग्जाम खराब जाता है जिसकी रैंक 1000 के बाहर आती है। सपोज दैट किसी के 55 मार्क्स आते हैं, आजकल तो पेपर इतनी ईजी आने लगे कि 55 मार्क्स में भी 1000 के बाहर रैंक आती है, राइट। तो वो बच्चा अपने को कमजोर समझने लगता है कि मैंने मेहनत नहीं की है। पहले 55 पे रैंक कितनी आती थी? 500, 400, 300, 200 ऐसे भी रैंक आती थी 55 मार्क्स पे। अब 55 मार्क्स पे 1000 के बाहर रैंक जा रही है। तो 55 मार्क्स जिसके आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बच्चा कमजोर है, वो एलिजिबल नहीं है, तो उसे एक मौका मिल रहा है एग्जाम देने का। तो इससे डिमोटिवेट मत हो। मेरा यही मानना है कि ये एक प्रॉफिट ही है कि आप एग्जाम लिखें, ठीक है। अगर जितने भी मौके मिलते हैं सारे एग्जाम में अप्लाई करो, जहाँ भी एलिजिबल हो, कहीं ना कहीं आपको जरूर सफलता मिलेगी। ओके, तो ये एक वीडियो था मोटिवेशन के लिए। बहुत सारे लोग डाउट कर रहे थे कि अब क्या होगा, गेट करना तो व्यर्थ है। नहीं, गेट की प्रिपरेशन करना बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। वो आपके प्लेसमेंट में हो, पीएसयू में हो, कहीं भी हो, हर जगह आपको हेल्पफुल होगा, राइट। नाउ अगेन आई वुड लाइक टू थैंक, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, ओके, और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन लोगों को एक डाउट होगा तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड या यू कैन कमेंट योर डाउट, देन विल टेक नेक्स्ट वीडियो। और हम सभी भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जो भी आपकी डाउट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।